हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 2.0 में। अगर आपको इंग्लिश ना तो पढ़ना और ना ही लिखना आता है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। आपको आज मैं एक स्टोरी लाया हूँ जिससे आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिले और कुछ नए वर्ड्स मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस स्टोरी का। आज की स्टोरी का टाइटल है अकबर बीरबल कैसे मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अकबर लव्ड हंटिंग एंड यूज्ड टू escape to go for hunting every from his study। अकबर एक क्या नाम है, मतलब नाउन है। लव्ड मतलब प्यार करना, फिर प्यार। हंटिंग मतलब शिकारी करना या फिर शिकार होता है। एंड और यूज्ड मतलब उपयोग करना, यूज्ड मतलब उपयोग। टू escape, टू को escape मतलब छोड़ना होता है, तो यहाँ छोड़ना ही हो जाएगा, छोड़ना। टू गो मीन जाना, जाना। फॉर मतलब के लिए। हंटिंग मतलब शिकार के लिए, शिकार। एवरी मतलब प्रत्येक, मतलब प्रत्येक। फ्रॉम मतलब ये से होता है, फ्रॉम मतलब से होता है ना। तो हिज मतलब अपनी या अपना या अपनी। स्टडी मतलब पढ़ाई, स्टडी मतलब पढ़ाई या पढ़ाई। अकबर को शिकार करना बहुत शौक था एंड और पढ़ाई छोड़कर भी वह शिकार पर निकल जाया करते थे। वेल लेटर ही बिकम अ बेटर राइडर एंड हंटर देन एनी वन ऑफ हिज कॉर्टियर्स बिकम। तो यहाँ वी में वेल मीन अच्छा, एक गुड भी होता है अच्छा, तो यहाँ अच्छा ये होगा। लेटर मतलब अच्छा, मतलब उससे पहले। लेटर मीन पहले या बाद होता है, चाहे जो लगा ले सकते। ही मीन वाह। बिकम मतलब होना। ए मतलब एक। बेटर मतलब अच्छा, अच्छा। राइडर मतलब घुड़सवार को ही राइडर, यहाँ मतलब जो गाड़ी चलाते हैं उसको राइडर भी, अब ये इसको भी घुड़सवार कहते हैं, तो यहाँ राइडर रहेगा या फिर घुड़सवार कहते हैं इसको। यहाँ घुड़सवार रहेगा, घुड़सवार। एंड मतलब और। हंटर मतलब शिकार या शिकार। देन एनी वन ऑफ, देन मतलब जो या जब, जो भी आप लगा, जो आपको बेटर लगे, या फिर जो, वैसे ज़्यादातर लोग जो ही लगाते हैं, जो या फिर जब। एनी वन मतलब प्रत्येक लोग या कोई लोग, कोई भी। एनी वन मतलब कोई एक। ऑफ को। हिज मतलब अपने या अपनी। कॉर्टियस मतलब दरबारी, मतलब दरबारी। Well later he become a rider and hunter than any one of his courtiers।
एक आगे चलकर वह अपने दरबारियों से भी अच्छा घुड़सवार और शिकारी बन गए। तो आगे देखते हैं दोस्तों। वन डे व्हेन अकबर वेंट फॉर हंटिंग। एक दिन, वन मतलब एक, दिन मतलब डे मतलब दिन, व्हेन मतलब जब या फिर जो, चाहे जो लोग कह सकते हैं आप, या फिर जी हाँ जब ही रहेगा। जब अकबर, अकबर, वेंट मतलब गए, गो का सेकेंड फॉर्म होता है ना, गो वेंट गॉन होता है, तो यहाँ पर गो मतलब गए, फॉर मतलब के लिए, हंटिंग मतलब शिकार या फिर शिकारी के लिए, या फिर शिकार करना या फिर करने। ही एंड हिज सम ऑफ courtiers went so fast then they left the others behind. ही वह, और एंड मतलब और, हिज मतलब अपने, सम मतलब कुछ, ऑफ मतलब को या की, द मतलब ये एक एडजेक्टिव नाउन है, इसे वैसे लगाते हैं किसी मतलब स्पेसिफिक शब्द के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द कॉर्टियस मतलब दरबारी या फिर दरबारियों, दरबारियों। वेंट मतलब गए, सो मतलब इसलिए, फास्ट मतलब तेज, तेज, दैट मतलब यह या वह, दे मतलब वे या फिर यहाँ वह लोग या फिर वे, लेफ्ट मतलब निकलना, लेफ्ट राइट ये भी होता है, तो यहाँ पर लेफ्ट के लिए कुछ और लगेगा या फिर दाएं बाएं लगा सकते हैं आप, तो चाहे जो कहिए आप। दे लेफ्ट द अदर बिहाइंड मतलब कुछ लोग पार हो गए या फिर तेजी से हो गए। अदर बिहाइंड मतलब पीछे होता है, जो भी आप कह लें। अदर मतलब अन्य, अन्य, बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे। वन डे अकबर वेंट फ्रॉम हंटिंग, ही एंड हिज सम ऑन ऑफ द courtiers went so fast that they left the other behind. एक दिन जब अकबर शिकार पर गए तो वह और उनके कुछ दरबारी इतनी तेजी से आगे कि बाकियों से पीछे छूट गए। द एज द इवनिंग फेल मतलब शाम होते होते, मतलब शाम हो, यहाँ नहीं, पहले शाम मतलब एस मतलब एस पर मतलब होता है ना कि कोई एस फॉर एस मतलब ये होता है, तो यहाँ बस एस का उपयोग कुछ दूसरे स्पेसिफिक के लिए लगाते हैं। इवनिंग मतलब शाम, शाम, फेल मतलब गिरना होता है या फिर होना होता है ना, ये होता है शाम या फिर इवनिंग, एज द इवनिंग फेल मतलब शाम होते होते, फेल मतलब डाउन होता है यहाँ पर, यहाँ भूख रहेगा पर, भूख। एवरी बॉडी, एवरी मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, बॉडी मतलब शरीर, यहाँ अलग अलग कर दे रहे हैं हम। गॉट मतलब हो, यहाँ पर गॉट, गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट, तो यहाँ गॉट, यहाँ वो गॉट नहीं रहेगा, या कुछ और उसके लिए कुछ लगा सकते हैं आप, चाहे जो भी हो। गोट, गोट मतलब हो गए, होना। एवरी, वेरी, वेरी मतलब बहुत, बहुत। हंग्री मतलब भूखे, भूखे। एंड और। थर्स्टी मतलब प्यासे, प्यासे। दे मतलब वे,
फाउंड मतलब दयालु होता है यहाँ, दयालु। दैट दे हैड लॉस्ट देयर वे एंड नाउ डिड नॉट नो वेयर टू गो। दैट दे मतलब वे, हैड मतलब था या थी, लॉस्ट मतलब खोना या फिर खोना, जो भी हो, लॉस मतलब कि शरीर को लूज करना होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ होगा खोना ही लगा सकते हैं, लॉस करना, खोना। देयर मतलब वे लोग, अब वे मतलब रोड पे है तो ये सब लगा लेते हैं। नाउ मतलब अब, एंड और अब ये सॉरी अब, डिड मतलब थे, नॉट मतलब नहीं, नो मतलब KNOW, नो मीन जानना होता है, तो यहाँ नो मीन जानना ना। वेयर टू गो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, गो मतलब जाना, कहाँ को जा रहे हैं आप लोग, को मीन जाना हो गया, तो ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं स्टोरी को। As the every fell, everybody got very hungry and thirsty. They found that they had lost their way and now did not know where to go. शाम होते होते सबको भूख प्यास लगने लगी। उसे लगा कि वे रास्ता भटक गए हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। मतलब वे लोग जब शिकारी पर जा रहे थे तो वो उन लोग को पता नहीं चल रहा था अकबर को, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वे लोग, अकबर सोचे कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। एट लीस्ट दे कम टू अ जंक्शन ऑफ 3 रोड्स। एट मतलब आखिर में, या फिर वे, एट मतलब वे लगा सकते हैं। एट लास्ट मतलब आखिरी में, यहाँ एक ए लगा दें ना, एट मतलब या वाव के लिए होगा, तो यहाँ वे लगा, चलिए वे लगाते हैं, वे लगाते हैं। एट लॉस्ट मतलब ख़त्म हुआ, पहुँच गए या फिर हो जाए, चाहे जो गए। दे मतलब वे, कम मतलब आना या फिर कम मतलब आना, टू मतलब को, जंक्शन मतलब उसके लिए कहते हैं जहाँ पर रुकने के लिए होता है, यहाँ गाड़ी उड़ियाँ आती हैं। जंक्शन ऑफ मतलब को या की, 3 मतलब 3, रोड्स मतलब सड़क। आखिरकार वे 3 सड़क के एक जंक्शन पर पहुंचे। किंग was very happy to see the roads that now he could go reach his capital through on one of these roads. But which roads was to go to his capital, Agra? The king मतलब राजा, was मतलब था, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश मतलब को, मतलब इसमें होता है मतलब को या की लगा सकते हैं आप, तो यहाँ पर की लगाते हैं। सी मतलब देखना होगा, देखना या फिर देख कर होगा। द रोड्स मतलब सड़कें। दैट मतलब वे, नाउ मतलब अब, ही मतलब वाह, कुड मतलब चाहिए या चाहना या फिर चाहिए। गो रीच, गो मीन जाना, रीच मतलब पहुंचना। हिज मतलब अपने, कैपिटल मतलब ये होता है ना, मतलब जहाँ पर बड़े बड़े राजा जो होते हैं वहाँ के लिए कैपिटल लगता है। अपने राज्य में, कैपिटल मतलब राज्य होता है ना, राज्य। थॉट
मतलब सोचें, थॉट मतलब सोचा, या फिर चाहे थॉट यहाँ सोच लगा सकते हैं। वन ऑफ थ्री, एक, देयर मतलब वे, ऑफ मतलब को या कि, देयर मतलब वी, रोड्स मतलब सड़कें, बट लेकिन, लेकिन, विच मतलब कि पता नहीं, आई डोंट नो, रोड मतलब सड़क। तो देखिए दोस्तों, मुझे जो नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको आधी अधूरी ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ। को टू मतलब गो मीन जाना, या टू मतलब को, हिज मतलब अपने, अपने, कैपिटल मतलब राज्य, आगरा मतलब आगरा मतलब आगरा, किंग राजा उन सड़कों को देखकर बहुत खुश हुए कि अब वो सोच रहे थे कि अब वह इनमें से किसी एक सड़क से अपने राजधानी पहुंच सकते हैं। मतलब वो सोच रहे थे कि मतलब अपने किसी राजधानी में पहुंच सकें। उनकी राजधानी आगरा जाएगी। दे आगरा मतलब वो सोच रहे थे कि मतलब हम लोग अपनी राजधानी पहुंचेंगे। दे वेयर ऑल थिंकिंग अबाउट इट एंड कुड नॉट डिसाइडेड। दे मतलब वे, फिर वे लोग, वेयर मतलब थे, ऑल मतलब सभी या हर कोई, कुछ भी होता है ये, मतलब ऑल हर एक के लिए लगता है। ऑल मतलब कभी कभी लगता है ना, मतलब वो उसके लिए सभी चीज़ों के लिए, या फिर सब। थिंकिंग मतलब सोच रहे थे, या फिर सॉरी फिर सोचना, या फिर सोच रहे थे। अबाउट मतलब के बारे, के बारे, के अबाउट मतलब के बारे मतलब होता है के बारे। इट अबाउट मतलब के बारे में, इट एंड कुड नॉट डिसाइडेड, एंड इट वह, और कुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं, डिसाइडेड मतलब निर्णय होता है ना, डिसाइड मतलब निर्णय, इट मतलब वह। दे मतलब वे सोच में पड़ गए और तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें किस साइड जाना है। इन द मीन इन मतलब में, मीन मतलब मतलब, मतलब टाइम मतलब समय, दे मतलब वे, सा मतलब सी का सेकंड फॉर्म सा होता है ना, सी मतलब देखें, ए मतलब एक, यंग मतलब जवान, बॉय मतलब लड़का, आप लोग तो जान ही रहे होंगे। कमिंग मतलब आना होता है ना, कमिंग आना होता है, यहाँ कमिंग मतलब आ रहा, आ रहा। एलोंग मतलब अकेले, वन एक, रोड मतलब सड़क, इन द मेन। इसी बीच उन्हें एक सड़क से एक छोटा लड़का आता हुआ दिखाई दिया। एक उन्हीं मतलब वो लोग सोचते वो लोग एक लड़का आते हुए दिखाई दिया, वही जो बीरबल मतलब अकबर थे, तो ये बीरबल ही थे। द बॉय मतलब एक लड़का, द बॉय वॉज सम वॉन्ड
मतलब द बॉय मतलब वह लड़का या फिर लड़का कह सकते हैं, फिर लड़के, फिर यहाँ पे लड़का ही रहेगा। वास मतलब था। समवन मतलब एनी हर, प्रत्येक लोग, सभी लोग, ये भी यहाँ पे सभी लोग, सभी लोग। एंड और अकबर, अकबर आस्क्ड मतलब पूछें, आस्क मतलब पूछे या पूछना होता है, पूछना या फिर पूछें। हिम मतलब उससे, उससे। हे यंग बॉय, हे मतलब, हे मतलब होता है ना कुछ लिए, हे मतलब यंग मतलब, हे यंग बॉय मतलब लड़का, यंग मतलब जवान, जवान बॉय लड़का, लड़का जवान बॉय लड़का। लड़के को बुलाया गया और अकबर ने उससे पूछा, अरे छोटे लड़के मतलब अरे छोटे लड़के, विच रोड गोज टू आगरा मतलब विच मतलब कौन, रोड मतलब सड़क, गोज मतलब गो का गो मतलब ये होता है ना जो गोज के लिए, मतलब जब सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस रहता है तो उसमें यस लगाते हैं, तो यहाँ पर गोज होगा मतलब जाना होगा, फिर जाएगा। टू मतलब को, आगरा, विच रोड्स गोज टू आगरा, आगरा, आगरा। विच रोड मतलब मतलब अकबर पूछ रहे थे उस लड़के से, अकबर पूछ रहे थे कि लड़के से, अरे छोटे लड़के कौन सी सड़क आगरा जाती है, मतलब वो बहुत प्यार से पूछे। और लड़का क्या है कि मतलब वो थोड़ा सा जानते हैं, अगर ये अकबर बीरबल थे वो, तो अब उनको तो नई नई दोस्ती होती है उन्हीं की, हमें लगता है उन्हीं के बीच में, तो देखते हैं जो स्टोरी में होगा। द बॉय स्माइल्ड मतलब लड़का हंसा, द बॉय मतलब लड़का, स्माइल्ड मतलब हंसा, हंसा। एंड और स्पोक, और स्पोक मतलब बोलना, फिर बोला, बोला। हजूर, हजूर मतलब ये एक हुजूर, हुजूर। एवरी, एवरी बॉडी, एवरी मतलब प्रत्येक, प्रत्येक बॉडी शरीर। नॉन, नो मीन जानना, जानना। दैट रोड्स कैन नॉट मूव, सो दैट रोड मतलब दैट मतलब वह, रोड मतलब सड़क, सड़क। कैन नॉट मतलब, कैन मतलब सकता या सकती है, सकता। नहीं, नोट मतलब नहीं। मूव मतलब हिलना या फिर नहीं जाना, हिलना, यहाँ पे हिलना लगाएंगे, हिलना। सो मतलब इसलिए, इसलिए। हाउ मतलब कैसे, कैसे। दिस रोड्स कैन गो आगरा, दिस रोड्स कैन गो आगरा, दिस मतलब यह रोड, सड़क, सड़क, जा सड़क। कैन मतलब सकता, गो मतलब जाना, टू मतलब को, आगरा मतलब आगरा। और एनीवेयर कहीं, इल्स मतलब सही। एंड लाउडेड, एंड और लाउडेड मतलब, लाउड मतलब चिल्लाना होगा। एट मतलब को, हिज ऑन चेक चौक अपने
और मतलब ऑनर, ये और जो भी कहते, जोक मतलब मजाक, मजाक, मजाक। तो अकबर जी पूछ रहे थे उस लड़के से कि अरे अरे लड़के, मतलब अरे छोटे लड़के, कौन सी सड़क आगरा जाती है? लड़का मुस्कुराया और बोला, हुजूर जब जानते हैं कि वह सड़क चलती, कौन सी सड़क आगरा जाती है, कौन सॉरी कि वह सड़क चलती है नहीं, तो यह सड़कें आगरा है, आगरा या कहीं और कैसे जा सकती है? और अपने ही मजाक पर हंस पड़ा। तब वह लड़का था और बोला, और उसके बाद अपने ही मजाक, वो जो बोला उसी पे हंस पड़ा। तो अकबर मतलब अकबर ने फिर पूछा, अब व्हाट इज योर नेम बॉय, मतलब यंग जवान। मतलब बादशाह ने फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? तुम्हारा नाम क्या है बालक? महाशय, महाशय या फिर महेश, महेश, सॉरी, महेश, महेश दास, महेश दास। द बॉय रिप्लाइड, वह लड़का, बॉय मतलब लड़का, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, मतलब बोलना होता है ना, रिप्लाई मतलब किसी कोई क्वेश्चन पूछते तो उसको रिप्लाई देना होता है, उसको मैंने उत्तर देना, या फिर उत्तर, उत्तर या फिर दोबारा बोला, उसके जवाब दिया, फिर जवाब देना। एंड और आस्क्ड मतलब पूछना, पूछना। द मतलब दरबार, बादशाह, इम्पीरोर मतलब बादशाह, बादशाह। एंड और हु मतलब कौन, लड़के ने पूछा, मैं कौन मतलब हु मतलब कौन। आर यू हुजूर, हु आर यू हुजूर, आप कौन, मतलब लड़के ने उनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, हु आर यू, आप कौन है। हु आर यू मतलब आप, आर मतलब है, यू मतलब आप, आप, हुजूर, हु हुजूर। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आप का क्या नाम है। मतलब बादशाह ने पूछा कि लड़के से कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का क्या है, लड़का तो भाई अकबर था, तो उसने कहा महेश दास। लड़के ने उत्तर दिया कि मेरा नाम महेश दास है, और बादशाह से पूछा, और मतलब बादशाह से पूछा, और पूछा और आपका क्या नाम है हुजूर, और आप कौन है। लड़की ने पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कौन हैं। तो बादशाह मतलब बादशाह ने, बादशाह, द बादशाह लुक्ड आउट हिज रिंग एंड गिव इट टू द बॉय। बादशाह, बादशाह लुक मतलब देखें, आउट मतलब इधर मतलब बाहर, हिज मतलब अपने आसपास, यहाँ रिंग, रिंग यहाँ आई डोंट नो, मतलब एक रिंग होता है, मतलब वो पहनाने वाला होता है। गिव, गिव मतलब देना, इट मतलब इसे, रिंग मतलब वो होता है क्या, वही जो अंगूठी, अंगूठी कहते हैं, अंगूठी। एंड मतलब और, गिव दिया इसे, टू को बॉय लड़की। बादशाह मतलब उसने बादशाह से पूछा और कहा, मतलब फिर बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाली और लड़कियों को दे दी। बादशाह से पूछा और मतलब पूछे उसने, उसने अपनी अंगूठी, बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाली, और यू आर, और मतलब फिर उसके बाद पूछा, देखते आगे क्या,
यू आर टॉकिंग टू इम्प्रोर बादशाह, मतलब बादशाह अकबर। यू आर मतलब तुम, यू मतलब तुम, आर मतलब है, टॉकिंग मतलब करना, टॉक मीन बात करना, टू मतलब को, इम्प्रीमेंट बादशाह अकबर, अकबर। यू आर टॉकिंग टू एम्पायर बादशाह, बादशाह ने कहा, पहले उसने अंगूठी दी और लड़के को कहा दे दी, और तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। तो उन्होंने दिया कि ये है ना, द किंग ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इंडिया मतलब किंग मतलब राजा, हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान ही होता है, इसमें आप वो लगा सकते हैं इंडिया, हिंदुस्तान इंडिया मतलब देश की मतलब होता है इंडिया, भारत। तुम हिंदुस्तान के बादशाह से बात कर रहे हो, मतलब उन्होंने कहा वी वेंट, हम वी नीड मतलब ज़रूरत, ज़रूरत, फियरलेस मतलब, फियर मतलब होता है कि किसी के सामने डरना, फियरलेस मतलब कि डरने वाला नहीं, निडर जिसे कहते हैं, निडर पीपल मतलब लोग, लाइक यू, लाइक मीन पसंद करना, पसंद, यू मतलब आप, यू कम टू द कोर्ट, यू मतलब आप, कम मतलब आना, फिर आना, टू मतलब को, द कोर्ट मतलब न्याय, विथ मतलब साथ, दिस मतलब यह या फिर इस, रिंग मतलब अंगूठी, आई विल रिकॉग्नाइजेस, आई विल मतलब मैं, विल मतलब गायकी के लिए गा, रिकॉग्नाइज मतलब अलाउंस मतलब होता है, उसे कहते हैं कि तो, यू मतलब आपको, यू मतलब तुम्हें या फिर आप, इमीडिएटली मतलब जल्दी से, इमीडिएटली मतलब जल्दी से, इमीडिएटली मतलब जरूर या फिर चाहे जो कर सकते हैं। हाँ, नाउ टेल मी द एवरी वे टू गेट ए आगरा, इमीडिएटली मतलब जल्दी से, लिसन नाउ अब, नाउ अब ये हो गया। और उसके बाद तुम हिंदुस्तान के बादशाह से बात कर रहे हो, हमें तुम्हें जैसे निडर लोगों की ज़रूरत है, तुम दरबार में आओ, इस अंगूठी से मैं तुम्हें तुरंत पहचान लूँगा। मतलब उन्होंने कहा कि तुम दरबार में आओ और तुम जल्दी से आओ और मैं तुम्हें इस अंगूठी से पहचान लूँगा। नाउ अब मतलब अब, टेल मतलब पूछना होता है या फिर बताना या फिर बताओ, टेल में बताना, बताओ, मी मतलब मुझे, द वे मतलब, वे मतलब रास्ते, वे मतलब ये होता है जल्दी मतलब रास्ता होता है, तो यहाँ रोड भी होता है, ये रोड मतलब सड़क होती है, वे मतलब ये रास्ता होता है, रास्ता, टू मतलब को, गेट मतलब जाएगा या फिर गेट मीन पाना होता है यहाँ, या फिर पहुँचना होगा यहाँ पर, पहुँचना, टू आगरा, को आगरा, आगरा, टू को। अब मुझे जल्दी से बताओ आगरा जाने का रास्ता बताओ, मतलब अकबर ने पूछा कि मुझे जल्दी से बताओ आगरा जाने का रास्ता कौन है, हमें, वी हैव टू रीच देयर सून, हम या फिर हम, हैव मतलब था या थी, टू मतलब को, रीच मतलब रीच मीन पहुँचना, देयर मतलब जल्दी से, देयर मतलब जल्दी, देयर मतलब वहाँ, सून मतलब जल्दी से होता है, सुन मतलब जल्दी से,
हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। महेश दास वोविंग लाउली पॉइंटेड टुवर्ड द रोड गोइंग टू आगरा। महेश दास मतलब महेश दास वोविंग मतलब इशारा दिया, ये होगा ना, तो यहाँ पर होगा वोविंग मतलब इशारा ही होता है, पॉइंट में भी इशारा होता है, आप जो भी कहें। पॉइंटेड वोविंग मतलब बोलना या फिर जो भी आप कह लें, या फिर झुकना, फिर जो भी कह लें, वोविंग है, ये झुकना ही होगा, झुकना। लाउली मतलब आसानी से, मतलब होगा इशारा। पॉइंटेड मतलब इशारा, इशारा टूवर्ड की तरफ, द रोड मतलब सड़क, गोइंग मतलब जाने के लिए, टू आगरा को, आगरा एंड और द किंग मतलब राजा, हिडेड मतलब ये होगा, हिडेड मतलब पहुँचे, या फिर चाहे जो कहते हैं ऑन द रोड, ऑन मतलब ऊपर, दैट रोड उस रोड पर, रोड मतलब सड़क। महेश दास ने झुककर आगरा जाने का रास्ते की ओर इशारा किया और बादशाह उस पर चल पड़े। दैट इज नाउ द इम्पेरियर अकबर मीट द फ्यूचर बीरबल। दैट मतलब वह, इस, दैट मतलब यहाँ हुआ इज मतलब है, हाउ मतलब कैसे, ही मतलब बादशाह अकबर, मीट मतलब मिलना, द फ्यूचर मतलब भावी, मतलब चाहे जो आप कहते हैं फ्यूचर के लिए आप भी कभी भी मिलेंगे। बीरबल, फ्यूचर मतलब भावी, यहाँ लगा सकते हैं, भावी का है बीरबल, इस तरह बादशाह अकबर की मुलाकात, भावी मतलब एक अच्छी मुलाकात बीरबल से हुई। तो इस कहानी से हमें तो लगता है दोस्तों आपको कुछ नए वर्ड्स मिले होंगे। तो हमें लगता है कि आपको इस वीडियो से आपको कुछ अंग्रेजी में पढ़ने लिखने में थोड़ी सी सहायता मिली होगी, और एक आपको अच्छी स्टोरी भी मिली होगी कि अकबर बीरबल, आप लोग कहानी सुनी होंगी, अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, तो आप लोग को ये नहीं मालूम होगा कैसे मिले थे वो लोग। तो आपको इस स्टोरी से आपको ये पता हो जाएगा कि अकबर बीरबल कैसे मिले थे और कब मिले थे और कहाँ पर मिले थे। तो दोस्तों स्वागत। तो आप लोग को अगर कुछ इस वीडियो से कुछ ही आपको सहायता मिली होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको नए नए वीडियो एंड नई नई स्टोरी लाते रहेंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिली। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी मिली तो आप हमें कमेंट करें कि हम इस वीडियो को और अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर बना पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको इसी चैनल पे नई स्टोरी के साथ।